गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। संश्लेषित का अर्थ होता है कि जिसका संश्लेषण किया गया हो, यानी कि जिसका निर्माण किया गया हो, और जो निर्माण होता है वो प्रकृति के द्वारा भी होता है और मनुष्य भी कुछ निर्माण करता है जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती है। प्रकृति ने बहुत सी वस्तुएं बनाई हैं जिनका निर्माण किया है, परंतु कुछ वस्तुएं आजकल हम देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा भी बनाई जा रही है। और जो हम कपड़े पहनते हैं, पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, वो कपड़े और फैब्रिक से निर्मित होती है। और कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। तो कपड़े जो बन रहे हैं अपने, वो रेशों से ही बनते हैं। और ये रेशे प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम स्रोतों से भी प्राप्त हो सकते हैं। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के द्वारा निर्मित रेशे, और कृत्रिम जिनको मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम भी बता सकते हैं, जैसे रेशम कीट से रेशम प्राप्त होती है, और भेड़ बकरी से ऊनी रेशे ऊन प्राप्त होती है। और भी कुछ पादप हैं जिनसे रेशे तैयार किए जाते हैं, जैसे जूट पटसन से भी कुछ तंतु प्राप्त होते थे, रेशे प्राप्त होते, उनसे जूट पटसन के वस्त्र बनाए जाते थे। आपने पिछली क्लास में ये सब पढ़े हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। बहुत से रेशे होते हैं जिनका हम अलग अलग वस्तुओं का निर्माण में भी करते हैं। घर में बहुत सी वस्तुएं काम में ली जाती है, और जैसे कि पर्दे हैं, चादर, कालीनें, गलीचा, रस्सियाँ, ये बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। ये सब के सब रेशों से ही बनती है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की हम सूची बना सकते हैं। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं का विभाजन करने का भी हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में अच्छे से हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे किस प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेशे किस प्रकार के होते हैं। तो हम वस्तुओं का नाम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे बेटा फर्स्ट है, अगर मैं यहाँ लिखूँ पैराशूट, कॉलम बेटा मेरे छोटा पड़ रहा है, यहाँ पैराशूट यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखता हूँ ब्रश, जो ब्रश होता है आपके। नेक्स्ट पर्दे। आगे हम और भी नाम लिख सकते हैं, ऐसे स्वेटर, कालीन, शर्ट, अलग अलग वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं जो भी कपड़े की बनी हुई होती है, रेशों से निर्मित हैं। तो इसमें रेशे का प्रकार जो है, पैराशूट में अगर हम देखें तो पैराशूट में रेशे का प्रकार आपके नायलॉन है। अब ये नायलॉन जो है वो प्राकृतिक हैं या कृत्रिम है? नायलॉन कृत्रिम रेशा है। फिर हमने सेकंड में लिखा था ब्रूस, तो सेकंड में ब्रूस लिखने पर ब्रूस भी किसका बना होता है? नायलॉन का बना होता है। तो नायलॉन कृत्रिम रेशा है, ना कि प्राकृतिक। अब थर्ड में हमने लिखा पर्दे, तो ये थर्ड कॉलम में जो हमने पर्दे लिखा, इस पर ये पर्दे नायलॉन के भी हो सकते हैं, पॉलिस्टर के भी हो सकते हैं। तो नायलॉन और पॉलिस्टर दोनों ही कृत्रिम हैं। अब हम फोर्थ कॉलम में लिखा स्वेटर, स्वेटर ऊन से निर्मित हो सकता है और आर्लोन से भी, क्योंकि बेटा पहले आपके जितने भी स्वेटर बनते थे पुराने समय में, यानी कि आज से काफ़ी साल पहले, तो ज़्यादातर घर में आपकी दादी माँ या आपकी माता जी ये ऊन से निर्मित स्वेटर बनाते थे, यानी कि ऊन के उपयोग से स्वेटर बुनते थे। तो वो प्राकृतिक ऊन से निर्मित स्वेटर था। अब आजकल जो बाज़ार में मिल रहे हैं स्वेटर, वो आर्लोन से निर्मित होते हैं। तो आर्लोन कृत्रिम प्रकार का है, और अगर ऊन का निर्माण है, ऊन के रेशे से बना है स्वेटर, तो वो प्राकृतिक है। कालीन, कालीन है आपके रेयॉन निर्मित, यानी कि कृत्रिम। और भी हम ऐसे नाम जोड़ सकते हैं बहुत से, जिसमें कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ हैं जो कृत्रिम रेशे से निर्मित हैं। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित किया है, और आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा भी है
कि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों से प्राप्त होते हैं और अथवा कुछ जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। कपास पौधों से, ऊन जंतुओं से, रेशम जंतुओं से। तो इसलिए हम इनको जानवरों रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पादपों से जो प्राप्त होते हैं उनको हम पादप रेशे बोलते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे, तो बेटा जंतुओं से प्राप्त हो या पादपों से प्राप्त हो ये तो प्राकृतिक रेशों में आते हैं। और एक और होता है प्रकार कि संश्लेषित रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए हम संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं इनको, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं इसको कि संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको हम संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तो यहाँ से आपके अंडरलाइन है। नेक्स्ट है बेटा आपके ये संश्लेषित रेशे क्या है, मतलब होते क्या हैं ये, क्यों कहते हैं इनको संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाया इनको। और मनुष्य ने किस प्रकार बनाया इनको, धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली अगर एक रूप बनावट को हम स्मरण करें, याद करें, तो अगर हम देखें तो और कुछ सामान, कुछ कागज के जो क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास करें तो दोनों में क्या समानता है। अगर हम इन दोनों चित्रों को देखें, एक माला से बनी, तो इसमें बेटा जो माला है इसमें एक मोती, फिर दूसरा मोती, फिर तीसरा मोती, चौथा मोती, ऐसे हर एक मोती एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जितने भी मोती ऐसे जोड़ेंगे तो ये श्रृंखला आपके लंबी होगी या छोटी होगी, ये आप बताते रहो अफकोर्स, क्योंकि ये आपके जो भी श्रृंखला होगी वो बहुत लंबी होगी। इसका हम कितनी भी बड़ी ऐसे माला बना सकते हैं। ऐसे जोड़ते जोड़ते ही पूरी पूरी एक लंबी सी माला हो गई। अब इस माला के अंदर हमने किसका उपयोग किया था, एक मोती का। पहले एक मोती लिया, फिर और एक मोती लिया, फिर एक और मोती लिया, ऐसे जोड़ते 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 हमने एक बहुत ही लंबी श्रृंखला प्राप्त की जो एक माला के रूप में मिली। अब इस क्लिप में, इसमें भी एक क्लिप, फिर दूसरा क्लिप, फिर तीसरा क्लिप, फिर चौथा क्लिप, ऐसे क्लिप हैं जो एक दूसरे से जुड़ते गए। कागज की हम बना सकते हैं ऐसे। अब ये एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किया। तो इसमें और इसमें, फर्स्ट ये और सेकंड ये, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो हमने माला बनाई थी उसमें भी एक इकाई को हमने लिया था। दूसरी जो हमने ये लंबी श्रृंखला बनाई इसमें भी हमने एक इकाई ली थी। और इसी प्रकार अगर मैं आपको एक अगर ट्रेन का उदाहरण दूं, तो ट्रेन के अंदर भी क्या होता है, ट्रेन में एक डब्बा, फिर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा, ऐसे करते करते उसमें भी एक लंबी श्रृंखला है। तो जब कभी भी ये लंबी श्रृंखला बनती है, इसको हम क्या कहेंगे, इनको जोड़कर जो भी हमने श्रृंखला का निर्माण किया है तो इनको हम बहुलक बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक एक इकाइयों को जो जोड़कर बनाई गई श्रृंखला होती है इनको हम बहुलक बोल सकते हैं। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। कि संश्लेषित रेशा जो भी होता है बेटा वो छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर ही बनाया जाता है और एक लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। तो संश्लेषित रेशे होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, और वो छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है रासायनिक पदार्थ। यानी कि एक रासायनिक पदार्थ दूसरा रासायनिक पदार्थ ऐसे मिलते 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 एक श्रृंखला का निर्माण होता है और उस श्रृंखला से रेशे बनते हैं। तो इस प्रकार अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक यानी कि पॉलीमर कहलाती है। अब इस बहुलक को आप अंडरलाइन कर लोगे कि ये कहाँ से है, कि अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर, आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुत बड़ी श्रृंखला बनाते हैं जिसको हम बहुलक बोलते हैं। बहुलक को इंग्लिश में हम पॉलीमर भी बोलते हैं बेटा। पॉलीमर को हमने दो भागों में बांट दिया है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का होता है इकाई, यानी कि एक भाग या इकाई। तो पॉलीमर, पॉली यानी कि बहुत सी, मर यानी कि इकाई,
यानी कि बहुत सी इकाइयाँ जिसके अंदर होती है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं, और हिंदी में इसको है बहुलक, यानी कि बहुत सी इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दौरान से ही बनता है। जैसा कि इस माला में आपने देखा कि इसमें बहुत सी इकाइयाँ जो हैं जोड़ जोड़ कर हमने बनाई है, तो ये भी बहुलक है। इस कागज़ के क्लिप को भी हमने अलग अलग इकाइयों को जोड़ कर बनाया, तो ये भी एक बहुलक है। और रेल का जो डब्बे होते हैं जो एक दूसरे के जोड़ते बहुत सी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, तो वो भी एक बहुलक है। तो इस प्रकार की बहुत सी इकाइयाँ हो सकती है। अब नेक्स्ट है, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। तो ये बहुलक जो है कपास के अंदर भी बेटा कपास भी एक बहुलक ही है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है, तो आप ये भी अंडरलाइन कर लें। कपास के अंदर बहुत सी मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज एक बहुलक है जो बहुत सी ग्लूकोज की इकाइयाँ, किसकी इकाइयाँ, ग्लूकोज की इकाइयों के जुड़ने से बनता है। तो अगर हम ग्लूकोज की इकाइयों को जोड़ते रहें तो सेलुलोज का निर्माण होगा, और सेलुलोज एक प्रकार का बहुलक है, और ये सेलुलोज जो है बेटा प्राकृतिक बहुलक है। अब हैं आपके 3.2 संश्लेषित रेशों के प्रकार। जो फर्स्ट है आपके रेयॉन। रेयॉन की अगर हम बात करें तो हमने पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी, और इसको लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा गोपनीय रखा गया था, क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण वस्तु की खोज होती है और वो भी चीन में हुई थी, तो चीन ने इसको गोपनीय रखा। और रेशम जो है रेशम रेशे जो से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता था, क्योंकि इसको गोपनीय रखा गया था, केवल एक ही जगह बन रहा था ये, इसलिए इसकी जो कपड़े की रेट थी वो बहुत ही कॉस्टली थी, यानी कि ये महंगा था। परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया था, यानी कि अच्छा लगता था ये रेशम का कपड़ा। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए थे कि इस रेशम को कृत्रिम रूप से किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, यानी कि मानव निर्मित इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई, और इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक के उपचार से प्राप्त किया गया था। तो काष्ठ लुगदी से तैयार किया गया था इसको। ये रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया, यानी कि इसी रेशम को जो रेशम की कॉपी बनाई थी उसको हमने रेयॉन का क्या कहा, रेयॉन, यानी कि रेशम के जैसा दिखने वाला रेशा जो है रेयॉन कहलाता है। तो ये किससे तैयार किया गया था, काष्ठ लुगदी के रसायन के उपचार से रेयॉन का निर्माण हुआ। तो ये अंडरलाइन कर लें। यद्यपि रेयॉन एक प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया गया है, कि इसमें जो लुगदी होती है वो तो प्राकृतिक स्रोत से ही बनती है, पर ये एक मानव निर्मित रेशा है, क्योंकि इस काष्ठ लुगदी से जो रेशा तैयार किया गया है वो मनुष्य के द्वारा किया गया है। ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान ही हम बुन सकते हैं। इसको कई रंगों में रंगा भी जा सकता है, और रेशम को नहीं रंग सकते प्राकृतिक को। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तरें और चादर भी बना सकते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बना सकते हैं। ये आपको कालीन दिख रही है, ये रेयॉन से निर्मित है। ये गलीचे, ये कपड़े, साड़ियाँ रेयॉन से निर्मित हैं, यानी कि रेशमी साड़ी इसको बोलते हैं, पर ये रेशम के जैसी दिखती है, पर ये रेयॉन से बनी हुई होती है। तो रेयॉन से बहुत सी वस्तुएं बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपके नायलॉन। नायलॉन को हम कल के टॉपिक में पढ़ते हैं।